हेलो और हमारे इस नए मालूमाती सेशन में खुशामदीद। यार आज हम ना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जूम आउट सफ़र करने वाले हैं। ज़रा तसव्वुर करें, हम बिल्कुल ज़मीन के मरकज़ से शुरू करेंगे, यानी इसकी तह की इंतहाई गहराइयों से, और फिर वहाँ से जूम आउट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आएंगे, ज़मीन की सतह पर, फिर उसकी चट्टानों तक, और आखिर में बिल्कुल सीधा खला में मौजूद जदीद सैटेलाइट्स तक जाएंगे। है ना कमाल की बात? तो बस फिर चले शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जोग्राफिया असल में क्या है, फिर ज़मीन की अंदरूनी साख्त, टेक्टोनिक प्लेटें कैसे काम करती हैं, चट्टानों का चक्कर, खासतौर पर पाकिस्तान की चट्टानें, और आखिर में जदीद जोग्राफियाई टेक्नोलॉजी। बस ये सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिया के बारे में, यानी हमारी इस ज़मीन का मुताला। अब आपके जहन में आता होगा कि आखिर ज़मीन का मुताला करने का मतलब क्या है। देखें, ये जो लफ्ज़ है ना, जियोग्राफी यानी जोग्राफिया, ये दरअसल दो यूनानी अल्फाज से निकला है। जियो, जिसका मतलब है ज़मीन, और ग्राफाइन यानी बयान करना। तो अगर सादा अल्फाज में कहें तो जोग्राफिया का मतलब है हमारी इस ज़मीन को बयान करना। ये सिर्फ कागज़ पर लकीरें खींचने का नाम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ज़मीन की सतह, उसके खद्दो-खाल और हम इंसानों का एक मुकम्मल और साइंसी मुताला है। अब इस ज़बरदस्त फील्ड को ना हम 3 मेन ब्रांचेस में तकसीम करते हैं। पहला तबी जोग्राफिया, जो हमारी ज़मीन की मिट्टी, पानी और हवा के बारे में बताता है। दूसरा इंसानी जोग्राफिया, ये हमें दिखाता है कि हम इंसान इस माहौल के साथ आखिर कैसे इंटरेक्ट करते हैं और हमारे शहर कैसे बसते हैं। और फिर तीसरा है माहौलियाती जोग्राफिया, जो हमें ये समझाता है कि हमारे कुदरती वसाइल असल में हमारी मईशत को कैसे चला रहे हैं। मतलब ये बताता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस तबी दुनिया से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, ज़मीन की अंदरूनी साख्त, यानी हमारे स्यारे के बिल्कुल अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, सतह और इंसानों की बात तो हो गई। अब जरा सीधा ज़मीन के बिल्कुल मरकज़ यानी सेंटर में चलते हैं और वहां से बाहर की तरफ जूम आउट करना शुरू करते हैं। आपको पता है, ज़मीन की साख्त को समझने के लिए एक आड़ू की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। जी हाँ, एक आड़ू। जरा सोचें, जिस तरह आड़ू का एक बहुत पतला सा छिलका होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ज़मीन की सबसे बैरूनी तह है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। फिर आड़ू का जो नर्म और मोटा सा गूदा होता है, वो ज़मीन के दरमियानी हिस्से यानी मैंटल की तरह है, और अंदर जो सख्त गुठली होती है ना, वो ज़मीन की कोर है, यानी उसका बिल्कुल मरकज़। है ना कमाल की मिसाल इन तहों को याद रखने की। और अगर आप इन तहों का साइंसी मुवाजना करें तो आदादोशुमार लिटरली आपको हैरान कर देंगे। ज़मीन की कोर में इंतहाई गर्म और बिल्कुल पिघला हुआ लोहा और निकल है। उसके ऊपर मेंटल है, जो सबसे मोटी तह है। मतलब ये तकरीबन 2890 किलोमीटर गहरी है। बहुत ज्यादा है ना? लेकिन जरा क्रस्ट को देखें, ये सिर्फ 1 से लेके 80 किलोमीटर तक मोटी है। और मजे की बात बताऊं, हम इंसान, हमारी ये सारी बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंचे पहाड़, यहां तक के गहरे समंदर भी, ये सब बस इसी एक पतले से छिलके पर मौजूद हैं। यहां से हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, टेक्टोनिक प्लेटें। ये बताता है कि हमारी ज़मीन कैसे मुसलसल हरकत में है। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है, अगर हम इस पतले से छिलके पर रहते हैं तो भाई ये ज़मीन कभी कभी इतनी ज़ोर से हिलती क्यों है, जलजले क्यों आते हैं? बात असल में ये है कि ज़मीन की ये बैरूनी तह किसी अंडे के खौल की तरह कोई एक जुड़ा हुआ टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये बड़ी बड़ी प्लेटों में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेटें कहते हैं, और ये मुसलसल हरकत कर रही हैं। अब ये हरकत 3 तरह की होती है। या तो प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं, जिसे कन्वर्जेंट कहते हैं, या फिर वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, यानी डाइवर्जेंट, और या फिर वो बस एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर गुजर रही होती हैं, जिससे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो होता क्या है इन हरकत से? अगर हम इन प्लेटों के टकराने के अमल पर गौर करें तो जब ये आपस में टकराती है ना, तो ज़मीन की सतह ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, और इसी तरह हिमालय जैसे बड़े और अजीम पहाड़ बनते हैं। और जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो समंदरों के अंदर बहुत गहरी खाइयां बन जाती हैं और लावा बाहर आने लगता है। और जब ये आपस में रगड़ खाती हैं तो फिर आते हैं वो ज़बरदस्त ज़लज़ले जो हम अक्सर महसूस करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी ज़मीन अंदर से मुकम्मल तौर पर जिंदा और मुतहर्रिक है। अब चलते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, चट्टानें और उनका चक्कर। हम देखेंगे कि एक पत्थर की ज़िंदगी असल में कैसी होती है। तो जनाब, अब हम ज़मीन की गहराइयों से बिल्कुल बाहर निकलकर उसकी सतह पर आ चुके हैं। अब ज़रा इस ठोस चीज़ की बात करते हैं जिस पर हम रोज़ाना चलते हैं। जी हाँ, मैं पत्थरों और चट्टानों की बात कर रहा हूँ। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि चट्टानें तो बस बेजान पत्थर हैं जो शायद हमेशा से ही ऐसे हैं, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी बाकायदा एक पूरी ज़िंदगी होती है, जिसे हम रॉक साइकिल या चट्टानों का चक्कर कहते हैं।
होता कुछ यूं है कि सख्त मौसम और टेम्परेचर की वजह से ये बड़ी चट्टानें टूटती हैं। फिर हवा और पानी उन्हें बहाकर कहीं और ले जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मुर्दा पौधे और जानवर ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और लाखों सालों के दबाव के बाद वो खुद एक चट्टान बन जाते हैं। ये लिटरली फितरत का अपना एक कभी ना ख़त्म होने वाला रिसाइकलिंग सिस्टम है। अब जरा चट्टानों की इन मुख्तलिफ अक़साम के फ़र्क को समझते हैं। कितना वाज़े फ़र्क है ना इनमें। एक तरफ ये इग्नीस चट्टानें हैं। ये कैसे बनती हैं? ये बराह रास्त आतिश फिशां के लावे के ठंडा होने से बनती हैं, बिल्कुल आग से निकली हुई। दूसरी तरफ मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं। ये वो चट्टानें हैं जो बेपनाह दबाव और गर्मी की वजह से अपनी पूरी ज़ाहिरी शक्ल बदल लेती हैं। और फिर आती हैं सेडिमेंट्री चट्टानें, जैसे कि सैंडस्टोन, जो रेत और मिट्टी की तहों के एक के ऊपर एक जमा होने से बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चट्टान के पीछे अपनी एक बिल्कुल अलग और मुनफरिद कहानी है। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, पाकिस्तान की अहम चट्टानें और हमारी मादनी दौलत। अच्छा, अब हमने चट्टानों की इतनी साइंसी बातें कर लीं, अब जरा इस सब को अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं। अगर हम पाकिस्तान के अर्जियाती नक्शे का जायजा लें तो ये हमें बताता है कि पाकिस्तान अर्जियाती लिहाज से कितना ज्यादा मालामाल है। हमारे शुमाल के इन बर्फपोश पहाड़ों से लेके बिल्कुल जुनूब के साहिलों तक ये रंग और अलामतें साफ दिखा रही हैं कि हमारी ज़मीन के अंदर कितनी ज़्यादा वैरायटी की मादनियात और कीमती चट्टानें छुपी बैठी हैं। और सच्ची बात तो यह है, यही वो कुदरती दौलत है जो दरअसल हमारी पूरी मईशत को चलाती है। अगर हम कुछ ख़ास इलाकों की बात करें तो हिमालय की ये पहाड़ी सिलसिले आला किस्म के मार्बल और ग्रेनाइट से बिल्कुल भरे पड़े हैं। फिर अगर आप दरियाए सिंध के मैदानी इलाकों की तरफ जाएं तो वहाँ आपको फ्लाइट्स मिलेंगे। और स्वात, गिलगित और चित्राल के वो खूबसूरत इलाके, वो तो ग्रेनाइट और गैब्रो जैसी इंतहाई मजबूत इग्नियस चट्टानों का पूरा एक गढ़ है। आपको पता है, यही वो कीमती कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिससे हमारे मुल्क की ये बड़ी बड़ी इमारतें और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जदीद जोग्राफियाई टेक्नोलॉजी, यानी खला से ज़मीन की नक्शा साजी। तो दोस्तों, ज़मीन के बिल्कुल मरकज़ से लेकर हमने पाकिस्तान के बुलंदो बाला पहाड़ों तक का सफ़र तो तय कर लिया। अब वक्त आ गया है कि हम इस ग्राउंड से ना सीधा खला की तरफ परवास करें। अब सोचते होंगे कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हम इस पूरे जोग्राफिया का मुताला आखिर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले इस कमाल के सिस्टम को समझते हैं जिसे GIS कहते हैं, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें होता क्या है, हम डेटा की मुख्तलिफ तहों को लेते हैं। जैसे एक तह बता रही है कि सड़कें कहाँ हैं, दूसरी बता रही है कि इमारतें कहाँ हैं, और तीसरी कि जंगलात कहाँ हैं। फिर हम इन तहों को डिजिटल तौर पर एक के ऊपर एक रखकर एक स्मार्ट नक्शा बनाते हैं। ये ज़बरदस्त सिस्टम हुकूमतों और माहिरीन को ताकत देता है कि वो हमारे शहरों को और इस दुनिया को बहुत ही बेहतर अंदाज में समझ सकें। और अब बारी है हमारे इस जूम आउट सफ़र के सबसे अल्टीमेट टूल की, GPS। जी हाँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ज़रा तसव्वुर करें, आपके हाथ में मौजूद एक आम सा स्मार्टफोन बराह रास्त खला के मदार में घूमते हुए सैटेलाइट्स के साथ राब्ता कर रहा है। ये सैटेलाइट्स हमारी लोकेशन, हमारी रफ्तार और वक्त का बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा लगाते हैं और हमें बताते हैं कि इस वक्त हम ज़मीन पर बिल्कुल किस जगह मौजूद हैं। मतलब अगर सोचा जाए तो ये टेक्नोलॉजी वाकई किसी जादू से कम नहीं। और आप जरा ये सोचें कि ये हाईटेक सैटेलाइट्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से किस कदर गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भी आप कहीं जाने के लिए मैप पर नेविगेशन ऑन करते हैं, या सुबह जॉगिंग करते हुए अपनी कैलोरीज ट्रैक करते हैं, या फिर जब वो फूड डिलीवरी वाला बिल्कुल ठीक आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, तो असल में आप यही जदीद जोग्राफियाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और तो और, खुदा न खास्ता जब कोई कुदरती आफत आती है तो रेस्क्यू टीमें भी लोगों की जानें बचाने के लिए इसी GPS टेक्नोलॉजी पर ही इन्हिसार करती हैं। और बस इसी के साथ हम अपने आज के इस मालूमाती सफ़र के बिल्कुल इख्तिताम पर आ गए हैं। ज़रा एक सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखें। हमने अपना सफ़र ज़मीन के अंदर मौजूद इस पिघले हुए लोहे से शुरू किया था, है ना? फिर हमने टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत देखी, चट्टानों की कहानियाँ सुनी, और आखिर में जूम आउट करते करते हम अपनी जेबों में मौजूद इन स्मार्टफोन्स और डिजिटल नक्शों तक आ पहुँचे। तो अब जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो जोग्राफियाई टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये हमारे मुस्तकबिल को और किस किस तरह बदल देगी? क्या कल को हम वाकई कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसका आज हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारे सेशन में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे एक और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।